आपको एक बहुत अच्छी केस स्टडी में बताना चाहता हूं, आपको समझ में आएगा कि जो लगातार बहता जाएगा, लगातार बहता रहेगा, वो आगे बढ़ेगा। मैंने आपको पहले एक बार बताया था कि एक बूंद भी पत्थर पे रोज गिरे तो छेद कर देती है, सुराख बना देती है। मेरे पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं ये अमेजॉन का है। अमेजॉन रिवर आपने सुनी होगी, लंबाई के मामले में दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और अगर वॉल्यूम के टर्म्स में बात की जाए तो वॉल्यूम यानी आयतन, पानी की क्षमता, सबसे ज्यादा पानी जो है किसी नदी में है दुनिया में, विश्व में, तो वो अमेजॉन है। एक बार रिसर्च हुई कि यार अमेजॉन का इतना इतना वॉल्यूम है, इतना पानी है, दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी नदी, लंबाई के मामले में दूसरी, वॉल्यूम के मामले में पहली, और इस नदी पे 100 डैम बने, 100 डैम्स, 100 डैम बने हैं इस नदी पे, तो भी इसका पानी कम नहीं होता है। पानी आता कहां से है, इस पे वैज्ञानिकों ने रिसर्च करी। और आपको अभी मैं जो दृश्य दिखाने वाला हूं ना, आप आश्चर्य करोगे कि अमेजॉन नदी निकलती कहां से है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि अरे बहुत भव्य धारा होगी, कोई जलप्रपात होगा जहां से नदी निकल रही है, लेकिन आप, और ये गूगल पे अवेलेबल है, आप सिंपल लिखना अमेजॉन रिवर ओरिजिन, अमेजॉन नदी कहां से निकलती है, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये अमेजॉन नदी का दृश्य है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। ये जो धारा बहती हुई दिख रही है ना, इससे अमेजॉन नदी निकलती है। अब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि इतना सा पानी रोज चलता है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पानी इस नदी में है, आखिर ये कैसे हुआ। तो पता चला कि करोड़ों अरबों वर्ष से यह धारा कभी रुकी नहीं है। निश्चित रूप से पानी कम आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा है, बूंद बूंद करके पानी बहता है, लेकिन यह करोड़ों अरबों वर्षों से रुका नहीं है। सिर्फ इस एक रीजन के कारण अमेजॉन का पानी सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में, सिर्फ एक रीजन के कारण। आप इससे समझिए, लगातार जो चलता रहेगा वो अपने आप सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। और भी नदियां हैं, कभी पानी बहुत कम हो जाता है, कभी बंद ही हो जाता है। अमेजॉन की एक खासियत है, कभी एक बूंद गिरे लेकिन कभी ये बंद नहीं होता। और अमेजॉन की बात नहीं, आप अधिकतर नदियों को देखेंगे तो उनका उद्गम स्थल देखोगे तो आपको लगेगा बस इतना सा यहां से पानी निकल रहा है, और इतनी विशाल। आप नर्मदा का कभी देखिएगा, आप आश्चर्य करेंगे कि इतने से सुराख से, इतने से पानी से ये इतनी विशाल नदी कैसे बन गई। उसके पीछे कारण है वो रोज कंटिन्यू चलता है, रोज वो बहता है। सक्सेस होना है, छोटे छोटे स्टेप लीजिए, रोज करिए। मैंने कल ही अपनी ऑफलाइन क्लास में एक बैच में गया था, मैंने उन्हें एग्जांपल दिया था। माइकल फिलिप्स, आपने नाम सुना होगा, विश्व के नंबर 1 स्विमर है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तैराक हैं। इस इंसान ने इतने रिकॉर्ड बनाए हैं कि यह भी एक रिकॉर्ड है कि कोई एक इंसान इतने रिकॉर्ड कैसे बना सकता है। भारत के पास पिछले 100 वर्षों में 55 गेम्स में, ओलंपिक्स में 28 गोल्ड मेडल है पिछले 100 वर्ष में, और 55 गेम मिलाकर इस एक अकेले इंसान ने, एक गेम में यानी एक स्विमिंग में 28 गोल्ड मेडल जीते हैं, एक इंसान ने। और भारत देश पिछले 100 सालों में 55 अलग अलग गेम में 28 गोल्ड मेडल लाया है। तो बीजिंग ओलंपिक में जब इसके साथ हुआ था, कई लोग बोलते हैं हमारे जीवन में समस्या आ जाती है, हमारे साथ ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। सर आपको क्या पता, आपके जीवन में तो सब बढ़िया चल रहा है, आपको तो किसी प्रकार की कमी नहीं है, और आप तो ऐसा बोलोगे ही, है ना। मैं आपको बताऊं, दुनिया में शायद, और शायद क्या पूरी गारंटी ले सकता हूं, कोई इंसान ऐसा हो जो परेशान ना हो, जिसके जीवन में समस्या ना हो, जिसके जीवन में चैलेंज ना हो। बोलते हैं ना, समस्याओं का आना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उनका सामना करना इज आर्ट ऑफ लाइफ। कई लोग रोते हैं और कई मुस्कुरा के सामना करते हैं। रोने वाले आपको अक्सर परेशान दिखेंगे, और सामना करने वाले मुस्कुरा के सामना करेंगे, ऊपर वाले को कहेंगे कि आने दो। कई लोग ऊपर वाले से शिकायत करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान मेरे से ही ऐसा क्या तुमको लगाव है कि मुझे ही तुम जीवन में समस्या देते हो। मैं आपको बता दूं कि भगवान, ऊपर वाला भी समस्या उसी को देता है जो उसे लगता है कि ये इसको फेस कर लेगा, ये इस समस्या का सामना कर लेगा। सबसे अच्छा उदाहरण मैं बताता हूं कि आपके जीवन में इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता है जो भगवान राम के साथ हुआ है। सबको पता है, रात थी, पूरे नगर में हर जगह क्या चल रहा था कि सुबह भगवान राम जो है, और वो पहले भगवान नहीं थे, भगवान राम को भगवान किस इवेंट ने बनाया, मैं उस बात की बात कर रहा हूं। रात को पूरा एक अच्छा माहौल था कि सुबह इनको राजा बनाने वाले हैं, अयोध्या के राजा बनने वाले हैं, हर व्यक्ति खुश, हर जगह मतलब जश्न चल रहा है। लेकिन एक इवेंट सुबह ऐसा हुआ जिसपे उनसे क्या कहा गया कि तुम्हें अब राजा नहीं बना रहे हैं, 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। और भगवान राम ने क्या कहा, आपने जो शब्द सुने होंगे ना, बस इतनी सी बात, उन्होंने क्या कहा, बस इतनी सी बात, चल दिए वो। इस इवेंट ने उन्हें भगवान बनाया है। तो भगवान भी समस्याओं से नहीं बच पाए हैं, तो हम तो फिर इंसान हैं, लेकिन उन्होंने भी समस्याओं का सामना किया है। तो कभी आपके जीवन में समस्या आए तो समझ लेना कि भगवान आपको, ऊपर वाला आपको मजबूत बनाना चाहता है, उसको आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं, वो आपको हर समस्या में एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक अवसर होता है, ध्यान रखना। माइकल फिलिप्स की बात हम कर रहे थे। माइकल फिलिप्स 2004 का जो बीजिंग ओलंपिक था, जहां तक मैं सही हूं, बीजिंग ओलंपिक जब भी था, उस इंसान ने कहा था कि स्विमिंग में 8 कॉम्पिटिशंस होते हैं और 8 के 8 गोल्ड मेडल में जीतूंगा। 4 साल पहले उसने घोषणा कर दी। आप विश्वास नहीं करेंगे, 4 साल, 4 इयर्स, 15 घंटे रोज उसने प्रैक्टिस करी। 4 साल 15 घंटे रोज, बिना छुट्टी के, एक दिन भी गैप नहीं करा। नो गैप इन 4 इयर्स, एक दिन भी उसने गैप नहीं करा। अब बात समझ रहे हैं मेरी? आपसे 10 दिन रेगुलर पढ़ा नहीं जाता, 10 दिन चलो तो कम हो गया, एक महीना रेगुलर नहीं पढ़ा जाता। आप एक हफ्ते रेगुलर पढ़ लेते हो ना, तो आपका मन करता है रेस्ट करना पड़ेगा, भैया महाराज ने इतनी पढ़ाई करी है ना, दिमाग को आराम देना पड़ेगा। माइकल फिलिप्स 4 साल 15 घंटे रोज, कोई छुट्टी नहीं, कोई त्योहार नहीं, तब जाके उस व्यक्ति ने गोल्ड मेडल जीता। लेकिन बोलना इतना आसान है। आप सोचिए, आपसे मैं कहूं 4 साल तक 15 घंटे रोज पढ़ना ही पढ़ना है, आप नहीं पढ़ पाओगे। 4 साल छोड़िए, 15 घंटे रोज आप एक महीने पढ़ के नहीं दिखा सकते, बिना गैप, बिना छुट्टी, कंटिन्यू। सुबह उठना है, वही रूटीन फॉलो करना है। सचिन तेंदुलकर से एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि आपकी सफलता का सीक्रेट क्या है, भाई आपने ऐसे रिकॉर्ड तोड़े जो आज तक कोई नहीं कर पाया। तो सचिन तेंदुलकर ने पता है क्या जवाब दिया? सुबह 6 बजे उठना। बोले सुबह 6 बजे तो कोई भी उठ सकता है, उसमें क्या नया है? उसने बताया कि चाहे कुछ हो जाए, सुबह 6 बजे आप मुझे ग्राउंड पे देखोगे। मेरी आदत है, चाहे मेरा अच्छा समय चल रहा हो या बुरा, चाहे मैंने पिछले दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा हो, चाहे मैंने पिछले दिन एक ट्रॉफी जीती हो, सुबह 6 बजे मैं आपको ग्राउंड पे मिलूंगा। हर सफल इंसान ना अपने काम को रोज उसी शिद्दत और उसी मोटिवेशन के साथ करता है। आप में से कई लोगों की तकलीफ क्या है, सर मोटिवेशन खत्म हो गया, सर हम तो डीमोटिवेट हो रहे हैं, सर कुछ करो। मोटिवेशन अंदर से आता है। आप मुझे सुन के, किसी के मोटिवेशन को सुन के, 30 सेकंड की रील को देखकर मोटिवेशन नहीं टिकेगा। आग जब तक अंदर नहीं लगेगी ना, कुछ टिकने वाला नहीं है। मेरी बात नोट कर लेना। फिर से माइकल फिलिप्स पे आते हैं। तीसरी बार,
4 साल का उसने कहा था कि 4 साल मेहनत करूंगा, 8 गोल्ड मेडल जीत के बताऊंगा। पिछले आखिरी अंतिम साल में ऐसा हुआ कि उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी हाथ की हड्डी जो है टूट गई। डॉक्टरों ने कहा कि अब तुम्हारा तैरना सही नहीं है और बिना हाथ चलाए कैसे तैरोगे, जीवन है, रिस्क मत लो। वो बोले नहीं मैं तैरूंगा। डॉक्टर ने कहा नहीं, जीवन है तो सब है, ओलंपिक होते रहेंगे, अगले ओलंपिक को देख लेना। बोले नहीं तैरूंगा तो मैं, और मैंने बोल दिया लोगों को, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे कि इसने बोला था, तो मैं तो तैरूंगा। तो उसने ऊपर वाले को बोला कि ऊपर वाले शुक्रगुजार हूं तेरा जो तूने मुझे चैलेंज दिया। और कोई होता रोता, और कोई होता बोलता भैया हाथ टूट गया क्या करें, नहीं तो मैं तो जीत लेता। लेकिन उसने क्या कहा, आपदा को अवसर में बदलने का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। उसने ये कहा कि मैं तैरूंगा और अब मैं बिना हाथ के 1 साल तक प्रैक्टिस करूंगा तैरने की, अपने पैरों से ऐसी प्रैक्टिस करूंगा कि मैं उससे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगा। और आप विश्वास करेंगे, ये सब यूट्यूब पे, इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप जाइए तो पढ़िए तो ऐसे लोगों के बारे में। 1 साल तक जब तक हाथ की हड्डी सही नहीं हुई, जुड़ी नहीं, पैरों से प्रैक्टिस करी और उसने अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बना दिया कि बिना हाथ की मदद लिए केवल पैरों से प्रैक्टिस करके जो है उसने रिकॉर्ड बनाया। और इसके बाद उसने ऊपर वाले से कहा कि 1 साल तो मैंने बिना हाथ के प्रैक्टिस करी है, अब तो मेरा हाथ सही हो गया है, अब तो मैं पहले से दुगना मजबूत हूं, अब तो मैं रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। उस साल 8 गोल्ड मेडल जीते, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और यह होता है अपने आप को चैलेंज करने का। तो हमेशा आपके जीवन में समस्याएं आएंगी, कुछ भी हो जाओ, चाहे तुम अंबानी बन जाओ, अडानी बन जाओ, वॉरेन बुफे बन जाओ, दुनिया का कोई इंसान बन जाओ, समस्याएं आएंगी ही आएंगी। उन समस्याओं को कैसे देख रहे हो, उन समस्याओं को कैसे फेस कर रहे हो, इस चीज पे आपका सिलेक्शन तय करेगा। आपका एटीट्यूड, हैंडलिंग, ये तय करती है कि आपको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। शिकायत करना बंद करिए, दोष देना बंद करिए, रोना बंद करिए, रोतलू मत बनिए, मुस्कुराइए, फेस करिए चीजों को, मजा आएगा आपको जीवन में। और ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे। किसी को कुछ नहीं मिला है, सबने अपने दम पे हासिल किया है। मैंने कहा ना, जो रोता है वो हमेशा शिकायतें करते रहता है, मेरी किस्मत खराब, मेरे हिस्से में ये नहीं आया। और जो मुस्कुरा के सामना करता है वो हर चीज को हासिल करता है। रोतलू मत बनिए।